हाय गाइस, इन दिस स्मॉल सीरीज जिसका नाम है जानलेवा टॉपिक्स विद एग्जांपल्स ऑफ टैक्स, शुरू करते हैं हम। पहला टॉपिक हमारा है आज का सरचार्ज। सरचार्ज को लेके देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, स्पेशली अगर अपने बात करें तो सरचार्ज में रेट होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, HUF, AOP वगैरह के लिए। तो यहाँ पे रेट कैसी होती है, तो हमने देखा है कि 10% की रेट भी होती है, 15% की रेट भी होती है, 25% की रेट भी होती है और 37% की रेट भी होती है। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन इसलिए रहता है कि एक तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट्स का थोड़ा क्लैरिटी रहे, और प्लस हमें ये बोला गया है कि हालांकि 4 रेट दी गई है, बट हमें ये बताया जाता है कि जो स्पेशल रेट इनकम्स होती हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, या फिर डिविडेंड की इनकम जो होती है, उन पे आप 15% से ज़्यादा का सरचार्ज नहीं लगा सकते। तो इसकी वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। आइए इसको बड़े सरल तरीके से अपने समझने का प्रयास करते हैं। तो पूरा का पूरा खेल जो सरचार्ज पे होता है वो टोटल इनकम पे डिपेंड करता है। आई एम श्योर आप सबको ये पता है। अब टोटल इनकम ऐसी हो सकती है दैट इट डज नॉट इंक्लूड स्पेशल इनकम्स। यहां पे हमारा स्पेशल इनकम का मतलब क्या हो गया? 111A, 112, 112A और डिविडेंड की इनकम। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पहले यहाँ पे 112 और 112A दोनों नहीं होते थे, ओनली वन वाज प्रेजेंट, बट अब यहाँ पे स्पेशल इनकम में 112 को भी रखा है, 112A को भी रखा है। तो अगर आपकी टोटल इनकम इस तरह की स्पेशल इनकम को इंक्लूड ही नहीं करती है ना, तो आपका काम बहुत ही आसान है। तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपको बेसिक फॉलो करना है कि अगर टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड करेगी, यानी कि 50 लाख तक नो सरचार्ज है, उसको एक्सीड कर दे तो 10% का सरचार्ज है। टोटल इनकम अगर 100 लाख यानी कि 1 करोड़ को एक्सीड कर दे तो फिर 15% का सरचार्ज है। टोटल इनकम जो है वो अगर 200 लाख यानी कि 2 करोड़ को एक्सीड कर दे तो 25% का सरचार्ज है। और अगर टोटल इनकम 5 करोड़ यानी कि 500 लाख को एक्सीड कर दे तो 37% का सरचार्ज है। ये तो बेसिक प्रोविजन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात होती है कि अगर टोटल इनकम जो है वो इंक्लूड करती है स्पेशल इनकम को, टोटल इनकम जो है वो इंक्लूड करती है स्पेशल इनकम को। अब स्पेशल इनकम क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 111A यानी कि ऐसा STCG जिस पे आपने STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, 112, 112A और डिविडेंड की इनकम। चलिए, तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना होगा? यहां पे अपने बात करते हैं कि चलो सेकेंड कैटेगरी में अगर टोटल इनकम जो है वो 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रही तो सिंपल प्रोविजन है, नील, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। एक्चुअली ये सेम पॉइंट आप यहाँ पे भी रख सकते हैं कि अगर 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा है तो नो सरचार्ज। वैसे यहाँ पे भी है। टोटल इनकम अगर 50 लाख को एक्सीड करती है तो यहाँ पे भी 10% का सरचार्ज है। टोटल इनकम अगर 100 लाख को यानी कि 1 करोड़ को एक्सीड करती है तो 15% का सरचार्ज है। यहां तक सब कुछ सेम चल रहा है। बट अगर टोटल इनकम एक्सीड करती है 200 लाख को यानी कि 2 करोड़ को अगर टोटल इनकम एक्सीड करती है बच्चों, तो फिर अपने सामने एक कंफ्यूजन आ जाता है कि अब मैं इस पे 25% लगाऊं या फिर ये ध्यान रखूं कि स्पेशल इनकम का क्या करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इस पॉइंट पे ना इसे 2 हिस्सों में बांट लेना चाहिए इनकम को। और इनकम में जहां पे आपको स्पेशल इनकम बताया है, इनकम में जहां पे आपको स्पेशल इनकम बताया है, वहां आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई इस पे तो 15% से ज्यादा मैं चार्ज ही नहीं कर सकता। और जो मेरी अदर इनकम है
यानी कि ये जो 4 इनकम ऊपर बताई गई थी, इसके अलावा की कोई इनकम है, उस पे मुझे क्या ध्यान रखना है? अदर इनकम पे मुझे ये ध्यान रखना है कि अगर वो अदर इनकम एक्सीड नहीं करती है, अगर वो अदर इनकम 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करती है, तो उस पे 15% का सरचार्ज लगेगा। अगर वो अदर इनकम 2 करोड़ को एक्सीड करती है तो उस पोर्शन पे 25% का सरचार्ज लगेगा। यानी कि जो अदर इनकम होगी, अगर 2.5 करोड़ की अदर इनकम है और आपके पास में अगर 1 करोड़ रुपए की स्पेशल इनकम थी, तो आप 1 करोड़ पे 15% लगा देंगे और 2.5 करोड़ रुपए की जो अदर इनकम है उसके ऊपर आप 25% का सरचार्ज लगा देंगे। मूविंग अहेड, अगर अदर इनकम जो है वो 5 करोड़ को यहाँ पे एक्सीड कर लेती है, तो फिर हम 37% कंसिडर करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई। अगर किसी को थोड़ा फास्ट लग रहा है तो वो इसे प्लीज़ रिवाइंड करके वापस देख ले। इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेने से चीज़ें रिलेटिवली हमारे लिए आसान हो जाएगी। लेट अस से हमें पता चलता है कि हमारी जो टोटल इनकम है दैट इज़ 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ की टोटल इनकम है। और इसमें हमें पता चला है कि भाई 111A में 30 लाख रुपए की इनकम थी, 112 में 20 लाख रुपए की इनकम थी, 112A में 80 लाख रुपए की इनकम थी और डिविडेंड की इनकम जो थी वो थी 50 लाख रुपए की। तो अगर आप इसको टोटल करते हैं तो ये आएगा 80 + 21 1 + 50 1.5 1.8 करोड़ रुपए का आपका आ गया स्पेशल इनकम। अब इस पे तो जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स के ऊपर आपको सरचार्ज लेना है 15% का, और जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है यानी कि 4.5 करोड़ माइनस 1.8 करोड़ को जब आप लेस करते हैं, 4.5 से आपने 1.8 को लेस किया तो आपके पास आ जाएगा 2.7 करोड़। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2.7 करोड़ जो है ये ऑब्वियसली 2 करोड़ से ज़्यादा का है, तो इस पे जो भी टैक्स आएगा उसे आप कैलकुलेट करें और उस टैक्स के अमाउंट के ऊपर आपका सरचार्ज आ जाएगा 25% का। आई होप आपको ये बात समझ में आई। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर टोटली क्लियर विद इट। तो लेट अस से आपको बताया गया कि आपकी टोटल इनकम जो है वो है 3.8 करोड़, जिसमें से आपके पास में डिविडेंड की इनकम है 40 लाख्स की, आपके पास में 111A की इनकम है 30 लाख्स की, आपके पास में 112 की इनकम है 20 लाख रुपीस की, एंड आपके पास में 112A की इनकम है 80 लाख रुपीस की। अब अगर आप इसे देखें तो 80 + 21 1 + 70 तो ये 1.7 करोड़ आता है, राइट? ओके, अब अगेन अगर मैं इसमें लेस करूँगा तो मेरे पास अदर इनकम कितनी आ जाएगी? तो भाई मेरे पास अदर इनकम आ जाएगी 3.8 करोड़ माइनस 1.7 यानी कि 2.1 करोड़। अगेन हम देख रहे हैं कि जो मेरी अदर इनकम है वो 2 करोड़ से ज़्यादा की है, तो उस पर जो भी टैक्स आएगा उसके ऊपर मैं 25% का सरचार्ज लूँगा और इस इनकम पे जो भी टैक्स आएगा उसके ऊपर मैं 15% का सरचार्ज लूँगा। लेकिन व्हाट इफ यहाँ पे इस सेम सम में हमें बोला जाता कि हाउ वुड योर आंसर डिफर इफ टोटल इनकम इज ₹3.5 CR। तो अगर 3.5 करोड़ रुपए की मेरी टोटल इनकम होती तो मुझे पता चलता कि देखिए स्पेशल इनकम तो सेम ही है 1.7 CR, इस पे जो भी टैक्स आएगा आप उसके ऊपर 15% का सरचार्ज लगाएंगे। और अब आपकी जो अदर इनकम है, अदर इनकम अगर आप ऑब्जर्व करेंगे
तो 3.5 से मैं जब 1.7 लेस करता हूँ बच्चों, तो वो आंसर आएगा 1.8 आएगा। अब ये 1.8 बिकॉज लेस देन 2 करोड़ से है, तो इस 1.8 पे भी जो भी टैक्स निकाला जाएगा उसका 15% का ही सरचार्ज आएगा। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। दो और छोटे छोटे पॉइंट हैं विथ रिस्पेक्ट टू सरचार्ज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सरचार्ज पहले 12% का होता था, लेकिन अब वो एप्लीकेबल नहीं है। अब आपको इसके केस में सेम जो डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी होती थी वो वाला पढ़ना है। यानी कि अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ को एक्सीड नहीं करती है तो सरचार्ज की रेट 7% होगी, और टोटल इनकम अगर 10 करोड़ को एक्सीड करती है तो सरचार्ज की रेट 12% की होगी। I hope this change has been acknowledged. Third and the last thing that I would want to share on surcharges कि अगर कोई AOP है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी वाले लोग ही मौजूद हैं, तो फिर उस केस में सरचार्ज जो है वो 25-37 वहाँ नहीं जाएगा और वो 15% पे ही कैप हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ ऑल दैट आई वुड वांट टू शेयर ऑन सरचार्ज। ये जो लास्ट पॉइंट है ये स्पेसिफिकली ओल्ड सिलेबस वाले MCQ के लिए सिग्निफिकेंट है। बस इसके अलावा सरचार्ज में आई डोंट थिंक आपको कोई परेशानी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिखें। आई वुड ट्राई एंड माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू। थैंक्स अ लॉट।